देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल प्रोवाइड करती है, कोई बैटरी। ठीक है, हमने एक सेल ले लिया है या बैटरी भी कह सकते हो। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं या दो मटेरियल होते हैं, एक हाईली पॉजिटिव चार्ज, एक हाईली नेगेटिव चार्ज। बीच में भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट, एक एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ ले जाना। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन इससे इस तरफ आएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। एक बैटरी वो मैक्सिमम कितना ईएमएफ प्रोवाइड कर सकती है, या किसी सेल का ईएमएफ क्या होता है? वो होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, उतने ज़्यादा उस बॉडी का इस सेल का ईएमएफ होगा। जैसे बैटरी होती है, जो बिगर बैटरी होती है, ठीक है, बड़ी बैटरी जो होती है, उनके बीच में ये हाईली पॉजिटिव होता है, ये हाईली नेगेटिव होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है, तो इसीलिए वो बड़ी बैटरी होती है, ज़्यादा फोर्स लगा सकती है। ठीक है, छोटी बैटरी जैसे मान लेते हैं एक बैटरी हो गई 5 वोल्ट की और एक बैटरी हो गई 10 वोल्ट की, तो 10 वोल्ट की जो बैटरी है वो उसके जो इलेक्ट्रोड है वो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकती है एज़ कम्पेयर टू 5 वोल्ट की बैटरी के। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट या जूल पर कूलम्ब भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है 1 वोल्ट कितना होता है। देखो बच्चों, 1 वोल्ट का मतलब होता है जब 1 जूल एनर्जी खर्च करनी हो, 1 जूल एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सेल। ये जो सेल है ये 1 जूल एनर्जी सप्लाई कर रही है टू ड्राइव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि इसमें देखो, ये बैटरी अगर मान लेते हैं 1 वोल्ट की बैटरी है, तो ये क्या करेगी? 1 कूलम्ब चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए इंक्लूडिंग दिस बैटरी 1 जूल एनर्जी खर्च करेगी। तो 1 जूल अगर मूव कराने के लिए चार्ज को अगर ये 1 जूल एनर्जी खर्च करती है, तो इसका मतलब ये बैटरी कितने वोल्ट की है? 1 वोल्ट की। ठीक है, और 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये होते हैं लगभग 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। ठीक है, तो इसका मतलब ये मान लेना कि 1 कूलम्ब के अंदर कितने होते हैं? 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करते हैं, ठीक है, और इनको मूव कराने में अगर 1 जूल एनर्जी खर्च बैटरी की हो रही है, इसका मतलब बैटरी 1 वोल्ट की है। ठीक है, इंक्लूडिंग द सेल, सेल के अंदर भी उतने ही इलेक्ट्रॉन मूव करने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ईएमएफ जो होता है बैटरी का वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? पहले तो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, किस क्वालिटी के इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, या कोई दूसरा मटेरियल है। ठीक है, अच्छे मटेरियल लगाओगे तो बैटरी का ईएमएफ ज़्यादा होता है। नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तीसरा, उसके टेम्परेचर पे, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे किसी बैटरी का ईएमएफ डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, और ईएमएफ जब हम लगाते हैं तो ये क्या करेगा? इधर से इलेक्ट्रॉन इस तरफ लाएगा, हाईली पॉजिटिव चार्ज है, हाईली पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? अगर इस बैटरी को हम किसी सर्किट में लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देता है, और ये एक साइकिल बन जाती है, और इसमें ही जब इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू हो जाते हैं तो करंट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो करंट बैटरी की वजह से ऐसे बनता है। बैटरी क्या करती है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को मूव कराना शुरू कर देती है, जो कि वो अपने आप से नहीं कर सकता, अपने आप तो रैंडम मोशन में होगा, तो बैटरी इसीलिए लगाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो, तो इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कोई डाउट वगैरह हो या आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है या उस पर वीडियो चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।